Good morning, student. I'm Maninda Kaur from EduPro classes. So today I come with you Beehive textbook class 9th, and today we are going to do the chapter 2, the sound of music. The sound of music have two parts. So today we are going to do the first part, and the first part is Evelyn Galanin listens to sound without hearing it. So this sound of music, this first part is very interesting, and look at this title. Evelyn Gallin listens to sound without hearing it. Without hearing, कि बिना सुने ही वो कैसे वो साउंड को लिसन करती है. तो बच्चे, ये जो स्टोरी है एक लड़की की है, एवेलिन गैलेनिन जिसका नाम है, और उसके जो है उसकी हेयरिंग पावर नहीं है, वो सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो देखो वो कैसे वो साउंड को, वो जो है म्यूज़िक की साउंड को वो कैसे सुनती है, उसको कैसे वो डेवलप करती है. तो बच्चे, ये स्टोरी जो है आज हम रीड करने वाले हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ये मोटिवेशनल स्टोरी है, हमारी इंस्पिरेशन स्टोरी है. इससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेट एक मैसेज मिलता है कि अगर आप अपने डिटरमिनेंट को जो है एक स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग, मीन्स कि आप कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन ये लड़की जो एवेलिन है, इसका जो है हियरिंग पावर जो नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से और अपनी जो है उसका जो मोटिवेशन है, जो उसका एक एम है, वो उसी के आधार पर उसने एक जो है वो एक बहुत बड़ी जाकर आगे जाके वो एक म्यूजिशियन बनती है. तो लेट आई स्टार्ट दिस स्टोरी. बिफोर यू रेड, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो ये स्टोरी में हमें बता रहे हैं, जो ऑथर हमारे हैं वो क्या बता रहे हैं कि जो गॉड है उन्होंने क्या किया कि एक लड़की जिसका नाम एवेलिन है, उसकी आवाज़ जो है सुनने की जो ताकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. लेकिन अगर गॉड ने उसे सुनने की ताकत नहीं दी, बट उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स कि जो एक इंसान के पास नहीं होता, और वो चीज़ें जो उनके पास होती हैं, जो लोगों की जो फिज़िकली डिसेबल होते हैं, उनको भगवान ये चीज़ें देता है. तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि वट वी हियर शी फील्स, क्या हम सुनते हैं, कैसे वो फील करती है, वो हमसे ज़्यादा जानती है. और वो उसने क्या इतना वो उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर भगवान ने दी उसको, उसकी वजह से वो अपने म्यूज़िक को बहुत ही एक सुंदर ढंग से हमको वो पेश करती थी. तो रेड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसएबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी. तो ये कहानी हम आप पढ़ने वाले हैं आज, जो एक ऐसे इंसान की जो एक फिज़िकल डिसएबिलिटी मीन्स जो पूरी तरह से उसके अंग काम नहीं करते, मीन्स उसमें से उसको क्या, उसका एक अंग काम नहीं करता था, उसको सुनाई नहीं देता था, शी कांट हियर. लेकिन फिर भी उसने अपनी जो लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में उसने पेश किया. देखो वो हम आम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन उसने क्या किया, अपनी एक सक्सेस स्टोरी बना दी है, जो हम आज वो पढ़ने जा रहे हैं. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly
डेफ। तो यहाँ पे बच्चे जो कुछ वर्ड्स इसमें से डिफ़िकल्ट हैं जिनका हमने मीनिंग आगे जाके आपको मिलेगा। तो ये बता रही हैं कि यहाँ पे ऑथर जो है वो हमें बता रहा है कि एक जो है ट्रेन की वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पे बहुत ही रश है, बहुत ही क्राउडी है। और वहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक देखते हैं कि एक 17 ईयर्स की 17 साल की लड़की जो है वो बहुत ही यंगर है, लेकिन वो नर्वस है, वो घबराई हुई है और एक्साइटेड भी है। क्यों वो एक्साइटेड है? उसको किसकी आवाज़ सुनाई दे रही, वाइब्रेशन किसकी सुनाई दे रही है कि ट्रेन की, और उसे अब लग रहा है कि वो ट्रेन आ रही है। तो यहाँ पे वो इसलिए एक्साइटेड है बिकॉज शी वॉज गोइंग टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। वो कहाँ पे जा रही थी? उसको एक ने वहाँ रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक का कंपटीशन है लंदन में, उसे वहाँ पे वो बुलाया गया है। एंड शी वॉज को कहाँ की रहने वाली थी? स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो स्कॉटिश फार्म मीन्स कि वहाँ से है, स्कॉटलैंड की है, और वो लंदन में जा रही है। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक का एक जो कंपटीशन उसने वहाँ पे करना था, और वहाँ पे वो क्या देख रही है, वो उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मिला था म्यूजिशियन का, उसने फेस करने जा रही है। लेकिन आपको बच्चा मालूम ही है कि बट शी वॉज डेफ, वो डेफ है, वो बहरी है, वो सुन नहीं सकती। लेकिन फिर भी देखो वो कितने बड़े एक अचीवमेंट के लिए वो जा रही है। एवेलिन गैलेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Galanin. तो यहाँ पे जो है इज़बेल गैलेनिन, जो उसकी मदर का नाम है एवेलिन गैलन का, और उसने क्या नोटिस किया, एवेलिन गैलन की क्या बात कि उसने देखा कि उसकी जो है सुनने की पावर ख़त्म हो चुकी है। नाउ शी बिकम डेफ, वो डेफ हो चुकी है, मीन्स बहरी होगी, उसकी सुनने की शक्ति ख़त्म हो गई है। तो उसकी मदर ने कब नोटिस किया? जब वो 8 साल की थी और किसके साथ खेलने की कोशिश कर रही थी? पियानो के साथ। तो तब उसने रियलाइज़ किया, उसकी मदर ने, कि दैट शी हैड lost her hearing power. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. तो जो एवेलिन थी उसे भी पता चल गया था कि उसे अब वो सुनाई नहीं दे रहा, और अपना वो बहरापन, डेफनेस मीन्स बहरापन, वो छुपा रही थी। किससे? अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से। कंसील मतलब हाइड, वो छिपा रही थी अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स से। बट बाय द टाइम she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to specialist. लेकिन कैसे जैसे जैसे समय बीतता गया और जब वो 11 साल की हुई तो उसके जो मार्क्स थे वो काट दिए गए, और उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने अर्ज किया, अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट की, किससे? उसके पेरेंट्स से, कि आप अपनी बेटी को कहाँ ले जाओ? स्पेशलिस्ट मीन्स डॉक्टर्स के पास ले जाओ, वहाँ उस डॉक्टर से कंसर्न करो इसके बारे में। सो इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो तब उन्होंने ये जाना, डिस्कवर्ड मीन्स जाना, कि उसकी जो हियरिंग पावर थी वो बिल्कुल ही डैमेज होगी, मीन्स बिल्कुल ज़ीरो होगी, उसको अब कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। क्यों? क्योंकि उसका जो कुछ नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसा हो गया कि उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ। तो उन्होंने बोला कि अब तो ये बिल्कुल सुन नहीं पा रही, तो इसे कहाँ भेजा जाएगा? उसको कौन से स्कूल में? डेफ के, जहाँ पे बहरे पढ़ते हैं, और उसे वहाँ पे कुछ हियरिंग एड्स दी जाएगी और वो वहाँ पे उसको उस स्कूल में दाखिल करवा देंगे। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवेलिन। तो एवेलिन ने बोला कि अब उसका जो लाइफ थी, एक जो उसे लग रहा था कि मेरी लाइफ कलरफुल होगी, लेकिन वो कलरलेस होगी, एकदम ब्लैक होगी, मीन्स अंधेरा
अंधेरा छा गया, उसकी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया जब उसे पता चला कि शी नेवर हियर एनीथिंग। तो बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। लेकिन एवेलिन जो थी वो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ख़त्म कर दूँ। टू गिव अप मीन्स ख़त्म कर दूँ। शी वॉज डिटरमिन्ड, वो एक डिटरमिन्ड लड़की थी। उसके मन में एक जो मन डिटरमिन्ड मीन्स कि अगर आप कुछ ठान लेते हैं तो उसे वो कर लेते हैं, चाहे उसमें कितनी सारी ऑब्स्टेकल्स आए, हर्डल्स आए, मीन्स कितनी सारी रुकावटें आए और बंदिशें भी आती हैं। तो लेकिन जो एवेलिन है वो एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है और डिटरमिन्ड गर्ल है, और वो चाहती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ बिताए और अपना इंटरेस्ट जो उसका म्यूज़िक में है वो उसको कंटिन्यू करे। वन डे शी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए येलो फोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो वो भी देखा उसने एक लड़की जो है येलो फ़ोन जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम स्टिक के साथ बजाते हैं और उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, म्यूज़िक होता है। तो वो भी चाहती है कि वो भी इसे बजाए। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट प्रिस्क्यूनिस्ट रॉन फॉर्बिस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। पर बहुत सारी टीचरों ने उसे मना किया कि तुम ये नहीं बजा सकती। लेकिन उनका जो एक टीचर था, कौन, रॉन फॉर्बिस, एंड प्रिक्यूनिस्टिस मीन्स कि उस का मतलब ये होता है कि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट होता है। कैसे ड्रम भी बजा लेता है और अदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी जो बजा लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिक्यूनिस्ट कहते हैं। रॉन फॉर्बिस ने उसने अपना क्या दिखाया, उसके प्रति एक अच्छा उसने रिएक्ट किया और उसे हौसला दिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उसने क्या किया कि वहाँ पे लार्ज ड्रम्स में से ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो वो बजाता है, और उसने वहाँ पे एक डिफरेंट नोट्स मीन्स उसने उसको एक अलग ट्यून दी। और क्यों दी, क्योंकि एवेलिन जो थी वो इंटरेस्टेड थी उसे बजाने के लिए, और उसने उसके लिए यहाँ पे उसने जो रॉन फॉर्बिस ने अलग उसको एक ट्यून दी। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो जो था उसका रॉन फॉर्बिस टीचर था, उसने बोला कि तुम इसे अपने कानों से मत सुनो। क्यों? कानों से अगर सुनेगी तो वो सुन नहीं पाएगी, बिकॉज शी वॉज डेफ, वो डेफ थी, उसकी हेयरिंग पावर नहीं थी। तो उसने उसको क्या किया, उसको एक जो है पोटेंशियल वे से उसने उसको रिएक्ट किया और उसको बोला कि तुम इस को किसी और तरीके से इस सेंस को, जो इस आवाज़ को लिसन करो। सेज एवेलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एवेलिन ने जब उसने बोला तो तब एवेलिन ने रियलाइज़ किया कि जो हायर ड्रम जो ऊंची आवाज़ कहाँ से आती थी, उसके वेस्ट के ऊपर से आती थी, और लोअर आवाज़ जो थी वेस्ट के डाउन थी। फॉर्बिस रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो फॉर्बिस जो था दैट वाज वेरी कॉमोडेटेड टीचर, और वो बहुत ही अच्छा एक टीचर था। उसने उसका बहुत साथ दिया एवेलिन के साथ, और उसे जब उसने बोला कि उसने कैसे सुना, हायर ड्रम जो वेस्ट के ऊपर था और लोअर जो वेस्ट के डाउन, तो उसने फिर ये रिपीट एक्सरसाइज की। और जो एवेलिन थी वो अब क्या करती है कि उसको अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी के अंदर जो अलग अलग बॉडी के हिस्सों में उसे उसकी सेंसेशन जो है वो फील करती है। I heard learn to open my mind and body to sounds and vibration। तो उसने बोला कि अब वो अपने दिमाग और अपने बॉडी के जो है वो ओपन कर दे। ओपन मीन्स कि उसने खुला छोड़ दिया, कैसे कि अपने माइंड को भी और बॉडी को भी, किसको जानने के लिए, साउंड, आवाज़ को और उसकी वाइब्रेशंस को, उसकी धमक को जानने के लिए उसने अपने आप को, अपनी बॉडी को भी ओपन छोड़ दिया। ओपन मीन्स कि उसको
रियलाइज करने के लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। तो बाकी हम क्या बच्चे कह सकते हैं, तो आप जो उसका जो बाकी सारा जो उसका क्रेडिट उसके ऊपर जाता है उसकी डिटर्मिनेशन और उसकी हार्डवर्क पर। जब उसने रियलाइज़ किया कि वो अपनी बॉडी के साथ उसकी सेंसेशन जो है साउंड की और उसकी वाइब्रेशन उसकी धमक को सुन सकती है, तो उसने अपने आप के ऊपर एक डिटर्मिन्ड और एक बहुत ही हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट जो उसकी एक सक्सेस स्टोरी में हम पढ़ रहे हैं। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती कि हाँ उसे क्या है, वो आगे बढ़ना चाहती थी। तो शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। तो वो यूनाइटेड किंगडम भी गई थी और एक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और जब वो कितने साल की थी, 16 ईयर की थी, और उसने क्या डिसाइड किया, अब उसने ये डिसाइड किया कि म्यूज़िक ही उसकी सारी ज़िंदगी है। She auditioned for Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of Academy। तो वहाँ पे वो अपना जो था ऑडिशन देने गई थी कि और कहाँ पे, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, और उसको सबसे एक जो फर्स्ट रैंक मिला गया था वो उसकी हिस्ट्री में ये लिखा गया है। She gradually moved from orchestral work to solo performance। तो वो ऑर्केस्ट्रा जो होता है एक टीम में होता है सारा म्यूज़िक, लेकिन अब उसने उसको छोड़कर वो सोलो परफॉर्मेंस कर रही है। वो सोलो मीन्स अकेले ही अपनी परफॉर्मेंस को वो दे रही है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। तो उसने जो कोर्स किया, 3 साल का जो कोर्स था, ख़त्म होते होते उसने कितने सारे अवार्ड्स भी विन कर लिए, जीत लिए। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ heroic अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। तो उसने बोला कि अगर आप क्या है, वो ये नहीं चाहती कि वो एक जो है मतलब हियरिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बता रही है। वो कह रही है, एवेलिन कह रही है, अगर आपने मन में ठाना है, तो अगर आप उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप देखो, आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप आज जहाँ पे खड़े हैं, आप देखो दिन ब दिन आप आगे बढ़ते जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और वो सबसे ऊपर टॉप नंबर पे पहुँच जाती है। एंड द वर्ल्ड्स most sought after multi-percussionist with mastery of some 1000 instrument and Hattic international schedule। तो वो भी अपने मास्टर की तरह जो फॉर्ब्स की तरह वो भी एक मल्टी-परक्यूशनिस्ट मीन्स कि उसने कितने ही इंस्ट्रूमेंट जो वो सीख लिए और वो उसे फ्रीक्वेंटली जो है रन करती है। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with the bushy beards give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with the Scottish slit. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and मास्टर बेसिक जापानीज। देखो, अगर उसकी हियरिंग पावर नहीं है, लेकिन उसने फिर भी देखो वो स्कॉटिश लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह बोलती है, उसकी स्पीच बिल्कुल क्लियर है, और उसने इसके साथ फ्रेंच भी सीखी है और वो जापानीज जो लैंग्वेज को भी अच्छी तरह जानती है। तो बच्चे इस स्लाइड में देखो वो कैसे ये जो अपने हैं यहाँ पे येलुक्स फ़ोन बजा रही है और अलग अलग वो परफॉर्म यहाँ पे कर रही है। तो अगर आप यहाँ देखो कैसे उसकी डिटर्मिनेशन, उसका हार्डवर्क उसे कहाँ एक सक्सेस जो है पाथ पे लेकर आ गया है। As for music, she explains, it pours in through every part of my body। तो उसने बोला कि उसके सारे जो बॉडी में अब क्या बस रहा है, म्यूज़िक। It tingles in the skin, my cheekbones, even in my hair। वो कह रही है कि मेरी स्किन चमड़ी में भी है, चीक बोन्स में, और इवन उसके बालों के अंदर भी म्यूज़िक जो है बज रहा है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। तो वो देखा आपने पिछली स्लाइड में कैसे वो फिंगर टिप्स पे अपने उसको बजा रही है। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body। तो जब वो बजा
जाती है तो उसके अंदर एक जो है सेंसेशन पैदा हो जाती है और वो खुद उसको फील कर देती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट वाइब्रेशन पासिस थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग। तो जब अगर वो कौन सा प्लेटफॉर्म होता है लकड़ का, तो वहाँ पे वो अपने शूज़ भी निकाल देती है। वाई शी रिमूव हर शूज़, क्योंकि वो चाहती है कि वो म्यूज़िक की जो धमक है वो अपने नंगे बियर फीट मीन्स नंगे पाँव को के साथ उसे रियलाइज़ करे और उसकी जो लेग्स भी उसे रियलाइज़ करती हैं। नॉट सरप्राइजिंग एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इन 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award। उसको कहाँ मिला? सोलिस्ट का एक अवार्ड मिला। कब मिला? इन 1991 में। सेल्स मास्टर Precunionist James Blade, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। तो ये हमने जो लाइंस पहले पढ़ी थी ये किसने बोली थी? वहाँ पे एक जेम्स ब्लेड्स ने बोली थी कि अगर भगवान ने उसकी हियरिंग पावर ले ली लेकिन उसको क्या दिया? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी और वो उसे फील भी करती है, डीपली उसको करती है और उसके फील करने के बाद वो एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक जो है वो हमें सुनाती है। एवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवार्ड्स आर numerous. Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to the classes for young magicians। तो उसने वो काम को बहुत ही एक डेडिकेशन के साथ करती है और उसने कहाँ पे भी जो फ्री अपनी जो उसने दी है अपनी विस्ट कहाँ पे दी है? प्रिजनर्स में भी को बताया, सेंटर जैसे वो जेल में भी गई है और वहाँ पे उन्होंने उसको प्रिजनर्स को जो वहाँ कैदी थे उनको भी सुनाया और हॉस्पिटल्स के लिए भी उसने फ्री सारा जो अपना शो किया था और वो यंग म्यूजिशियंस को भी हाई priority देती है। Annie Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go। तो एनी रिच लेन जो है वो एक जो है क्या चला रही है? एक संस्था चलाती है जो, और उसने भी ये यहाँ पे उसके बारे में क्या बोला कि वो हमारे जो डेफ बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बन के आई है। तो उसने भी ये उसको एक टाइटल दिया था। तो एवेलिन गैलन हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do, I can. And not the least, she has given numerous players to millions। तो जो एवेलिन है वो ऑर्केस्ट्रा के साथ भी काम करती है और उसको वहाँ पे आगे लेकर आते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि नाउ शी बिकम इंस्पिरेशंस फॉर दोज पीपल हु आर हैंडीकैप। जो लोग हैंडीकैप हैं, डिसेबल हैं, हैंडीकैप हैं, उनके लिए वो एक जो है इंस्पिरेशन के रूप में उनके सामने आती है और अगर उसे देखकर उन्हें लगता है, हैंडीकैप पर्सन्स को लगता है कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उनके मन में भी ये जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है डिटरमिनेंट की वेव वो लेकर आई है, उन्हें इंस्पायर कर रही है और वो उनके लिए बहुत ही एक जो है उदाहरण के रूप में उनके सामने आई है। तो बच्चे ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट द साउंड ऑफ म्यूज़िक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ये देखो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि अगर डेफ लड़की इतना कर सकती है, इतना हाइट पे पहुंच सकती है, तो हम भी क्यों नहीं पहुंच सकते। तो नाउ शी बिकम इंस्पिरेशन फॉर सो मैनी पीपल्स, चाहे वो हैंडीकैप भी हैं चाहे वो हैंडीकैप नहीं है। तो हियर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स: जॉसल, पुश, रफली, स्लाइड, स्मॉल एंड थिन, daunting, frightening, aspiring magician,
a person who wants to be magician, impaired, weekend, and xylophone, musical instrument with rough wooden bars of different lengths, percussionist, a person who plays the drum, the tabla, extra potential quality ability that can be developed. Audition gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough. In intriguing, fascinating, and curious, flawlessly without a fault or mistake, lit a way of speaking. Tingles causes a slight pricking or stinging sensation, then resonances, echoes of sound. Workaholic, informer, person who finds it difficult to stop working. Purity, great importance. तो बच्चे, अगर आपको ये जो है द साउंड ऑफ म्यूज़िक का जो आपको लेसन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्टेड to like and subscribe my channel Ajupro Classes. Thanks.